नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पुलिस ने एक झूठी एफआईआर के आधार पर एक पत्रकार को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उसे जेल तक भेज दिया। बाद में जब तमाम सारे पत्रकार सड़कों पर उतरे और तो और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं आशीष अग्रवाल, वे भी पत्रकारों के साथ जब सड़क पर उतरे, थाने पर धरना दिया, जब डीजीपी से मिलने के लिए निकले, तब भोपाल पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में हड़कंप मच गया है और कहीं ना कहीं लोग सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। दरअसल भोपाल में एक युवा पत्रकार हैं जिनका नाम है कुलदीप सिंगोरिया। कुलदीप सिंगोरिया तमाम बड़े अखबारों में रह चुके हैं, अच्छा काम करते हैं। वे एक वेबसाइट चलाते हैं जिसका नाम है इनसाइडर वेबसाइट पर उनका एक कॉलम बड़ा फेमस है, जो वो मध्य प्रदेश की तमाम सारी नौकरशाही को लेकर, मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाओं को लेकर, प्रशासनिक बीतकाओं की ऐसी खबरें निकाल के लाते हैं जिससे तमाम अधिकारी कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं। शनिवार को इनका कॉलम आता है और ऐसा लगता है कि केवल इन्हें सबक सिखाने के उद्देश्य से पुराने भोपाल में रहने वाले एक युवक को पकड़ा गया, उससे एक फर्जी एफआईआर कराई गई। अब मैं आपको एफआईआर विस्तार से बताता हूं। इसमें कहा गया है कि एक अकील पिता शेख अजीज 33 साल हैं, जो टीला जमालपुरा इलाके में रहते हैं, जो 20 तारीख की दोपहर 12:30 बजे के आसपास एम्स हॉस्पिटल के आसपास पहुंचे थे। वहां उनकी स्कूटर को पीछे से किसी ने टक्कर मारी है, कार वाले ने। और अब ये जो अकील हैं, इन्होंने एफआईआर बड़ा क्लियर लिखा है कि जिस कार ने टक्कर मारी है वो सफ़ेद रंग की बोलेरो कार है और उसमें 5-6 लोग बैठे हुए थे। और ये जो लोग बैठे थे उन्होंने अकील के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और 50,000 रुपये मांगे कि आपने एक्सीडेंट किया है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो नाम लिखाया है वो कुलदीप सिसोदिया लिखाया है, ना कि सिंगोरिया लिखाया गया है। और कुलदीप का ये कहना है कि वो 20 तारीख को इस इलाके में ही नहीं था, उसका ना तो नाम ठीक लिखाया गया, ना वो वहाँ थे, ना ही बोलेरो गाड़ी उनके पास है, ना वे कई दिनों से बोलेरो गाड़ी में कहीं भी बैठे हैं। ये कुलदीप सिंगोरिया जी का कहना है, जो पत्रकार है। कल 24 मार्च की शाम को पुलिस ने कुलदीप सिंगोरिया जी को फ़ोन किया और कहा कि उनके पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए एक कोई इंक्वायरी आई है, इसलिए वे थाने आ जाएं। कुलदीप जब थाने पे पहुंचे तो उनसे मोबाइल छीन लिया गया और कहा गया कि आपने अड़ीबाजी की है, मारपीट की है, गाली गलौज की है और तमाम सारी धाराएं लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की खबर जब आज सुबह पत्रकारों को मिली तो तमाम पत्रकार, जो कटारा थाना है, भोपाल का कटारा इस थाना, वहाँ तमाम पत्रकार पहुँच गए। उन्होंने धरना शुरू कर दिया और बड़ी बात यह है कि इस धरने का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल कर रहे थे। आशीष अग्रवाल जी ने मुख्यमंत्री को सूचना दी, पार्टी अध्यक्ष को सूचना दी। आशीष अग्रवाल जी तमाम सारे पत्रकारों को इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि वे खुद भी चाहते हैं कि इस फर्जी एफआईआर पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दोपहर होते होते कुलदीप को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि उन पर इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई थी कि कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद पत्रकार और ज़्यादा उत्तेजित हो गए, पत्रकारों की संख्या बढ़ने लगी और मैसेज चलने लगे कि सब के सब डीजीपी के पास मिलेंगे और डीजीपी से इस थानेदार को, इस टीआई को सस्पेंड करने की मांग करेंगे। पुलिस मुख्यालय के पास जो कॉफ़ी हाउस है, वहाँ भोपाल के कम से कम 150 से 200 पत्रकार इकट्ठे हो गए। तमाम बड़े चैनल के पत्रकार वहाँ थे। देखते देखते उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी वहाँ पहुँच गए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य पदाधिकारी, मीडिया से जुड़े हुए लोग वहाँ पहुँच गए और तमाम लोग इस घटना की निंदा कर रहे थे। वहाँ कमलनाथ जी के जो मीडिया सलाहकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीयूष बबेले जी भी पहुँचे थे। इस प्रकार अनेक लोग वहाँ पहुँचे, तमाम बड़े बड़े चैनल के लोग वहाँ पर थे और सभी बैठकर इस बात के लिए मंथन कर रहे थे कि हम कैसे कुलदीप की मदद कर सकते हैं। तभी वह एक आईपीएस अधिकारी जो इस जोन के उपायुक्त बताए गए हैं, संजय अग्रवाल साहब, उन्होंने जाकर सबको समझाया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसमें किसी सरकार का, संगठन का या किसी ऊपर से कोई दबाव नहीं था। ये थाना प्रभारी ने जो कुछ किया है वो अपने स्तर पर किया है। हो सकता है कुछ गलतफहमी हो, इस तरह की बातें संजय अग्रवाल साहब ने कही। फिर वहीं से पुलिस कमिश्नर से चर्चा की गई और पुलिस कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी, जिनका नाम बताया गया है गोपाल कृष्ण शुक्ला,
उन्हें लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। तमाम पत्रकारों को बताया, लेकिन पत्रकार उत्तेजित थे, गुस्से में थे। कई पत्रकारों का कहना था कि इस तरह से हम जर्नलिज्म कैसे करेंगे, और कुछ पत्रकारों ने वहां चक्का जाम करने की भी कोशिश की, नारेबाजी की। ये दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 पत्रकारों के साथ अन्याय पर्दाफाश जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद 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 पत्रकारों के साथ अन्याय बंद करो। आपने देखा इस चक्का जाम का इनका नेतृत्व कर रहे थे रॉयल प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंकज भदौरिया। उनका यह कहना था कि अभी फिलहाल थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है, लेकिन यदि उसको सस्पेंड नहीं किया जाता तो 2 दिन बाद हमारा ये आंदोलन फिर से शुरू होगा। सुनिए पंकज जी ने क्या कहा। ना पूछी तो पुलिस भी अनभिज्ञता जता रही थी कि हमें ना फरियादी का पता है। फिर फरियादी से भी जब पत्रकारों ने बात की तो कहने लगे मैंने ये FIR नहीं करवाई है, और ये जो है फरियादी भी ये बोलता है कि मैंने FIR नहीं करवाई है, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत FIR की गई। लेकिन जब सभी पत्रकार पहुंचे और वहां पे वरिष्ठ पुलिस अफसरों से बात की तो फिर पुलिस अफसर के संज्ञान में ये मामला आया। तो फिर इसके बाद जो है TI कटारा हिल्स को अभी लाइन अटैच किया गया है। लेकिन 2-3 दिन में अगर सस्पेंड नहीं किया जाता है तो हम आगे भी जो है DGP से मिलके और इसके लिए आंदोलनरत हो सकते हैं। हम सारे पत्रकार फिर एक बार आंदोलन कर सकते हैं अगर TI को सस्पेंड नहीं किया गया। और अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं न्यायालय, तो हमने सुना है कि पत्रकार जो है उसकी जमानत मंजूर कर ली गई है। और दूसरी बात ये कि वरिष्ठ पुलिस अफसर अग्रवाल जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस FIR की जांच कराई जाएगी। अगर ये वाकई FIR फर्जी है तो इसमें खात्मा लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राकेश अग्निहोत्री जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र सिंह जी, ये लगातार पत्रकारों को समझाइश देते रहे और कहीं ना कहीं प्रशासन पर इस बात का दबाव बनाते रहे कि पत्रकारों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आज की इस घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकारों में एक हलचल शुरू हो गई है। पत्रकारों में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि हम शासन प्रशासन के खिलाफ जब खबरें लगाते हैं तो इस तरह की यदि प्रतिक्रिया आएगी तो आखिर जर्नलिज्म कैसे किया जाएगा। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने जिस तरह से एक तरह से पत्रकारों का साथ दिया है उसकी भी चर्चा आज रही है कि आशीष अग्रवाल पूरे समय इन पत्रकारों के साथ रहे और पत्रकारों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक कुलदीप के साथ न्याय नहीं होगा वे पूरी तरह से पत्रकार बिरादरी के साथ हैं। अब देखते हैं कि क्या वाकई इस मामले में FIR लगेगी, क्या इस मामले में जिस तरह से गलत विवेचना करके गलत FIR की गई है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि इन थाने के तमाम सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये मान के चले कि मध्य प्रदेश में अब पत्रकारों का एक बड़ा खेमा सरकार से कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आएगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।